नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे आर्द्र भूमि के बारे में। कितने नए स्थल शामिल हो चुके हैं, अब भारत में कितने स्थल हो चुके हैं, कौन से राज्य में कौन कितने स्थल हैं और सबसे अधिक कौन से राज्य में स्थल हैं भारत में, तो उनके सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। आर्द्र भूमि का एक समझौता होता है ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है रामसर कन्वेंशन का। ये भी याद रखिएगा। रामसर जो है एक शहर है ईरान का, वहीं पे होता है। फिर भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे वो 1 फरवरी 1982 में किए थे, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे पहले जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था वो 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। समझौते के 16 वर्ष बाद मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है विश्व में, तो ये याद रखिएगा। फिर इसमें कौन से आर्द्र भूमि में कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो कच्छ भूमि है, दलदलीय भूमि है, कीचड़, झीलें, तालाब जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। और यहाँ ऐसे जहाँ पे क्षेत्र मिलते हैं वहीं पे आर्द्र भूमि में शामिल कर लिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये परिस्थिति तंत्र के लिए अनुकूल जो वातावरण आवास प्रदान करते हैं, जैसे जानवर हो गए, प्रजातियां, छोटी मोटी प्रजातियां हो गई, उनके लिए जो आवास प्रदान करता है परिस्थिति तंत्र अनुकूल, वही क्षेत्र शामिल किए जाते हैं इसमें। और जैव विविधता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए इसको आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और हर बार कुछ ना कुछ नए स्थल शामिल किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर अभी हाल ही में 5 वेटलैंड्स जोड़े गए हैं। अब जो भारत में 5 जुड़ गए हैं, तो कितने हो गए? 80 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिसको आर्द्र भूमि स्थल भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब कितने हो गए? पहले 75 थे, अब 5 जुड़ने के बाद 80 रामसर स्थल से हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अभी जो नए स्थल जोड़े गए उनके बारे में जान लेते हैं। 3 कर्नाटक के स्थल हैं, 2 तमिलनाडु के स्थल हैं, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थल दिया अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक का है, इसको भी ऐड किया गया है। अलावा सिनी एक्चुरी, ये कर्नाटक का, ये भी जोड़ा गया है। ये मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक का है। ये 3 जो है वो कर्नाटक के स्थल जोड़े गए हैं। फिर आता है तमिलनाडु का कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का, इसको भी अभी ऐड किया गया है। लॉन्ग वुड 16 रिजर्व, ये तमिलनाडु का, इसको भी ऐड किया गया है। तो इतने 5 स्थल हैं जो नए ऐड किए गए हैं, ये भी जान लीजिए। ये 5 इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में कितने स्थल जोड़े गए हैं रामसर साइट्स में, तो 5 स्थल जोड़े गए, 3 कर्नाटक के, 2 तमिलनाडु के, ये भी याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कितने स्थल हो चुके हैं और कहाँ पे सबसे अधिक स्थल हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि स्थल कितने हैं, तो 10 स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। पहला दिया है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, फिर दिया है पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य है, फिर समन पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नाबर झील है, और हैदरपुर वेटलैंड है। फिर ऊपरी गंगा नदी जो ब्रज घाट से नरोरा विस्तार है, ये भी आर्द्र भूमि स्थल में शामिल है। सूर सरोवर है, ये भी आर्द्र भूमि स्थल में शामिल है। और फिर लास्ट जो दिया है वर्खरा अभ्यारण्य, ये भी शामिल है। तो इतने 10 उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के इसलिए आपको अलग लिखा दिए क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने स्थल हैं आर्द्र भूमि में शामिल, जो रामसर साइट्स में। तो ये आप 10 स्थल हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये 10 स्थल आप याद कर लीजिए। कभी कभी 3 स्थल यहाँ से उठा के दे देगा और एक कहीं और से दे देगा, ये स्थल है उत्तर प्रदेश में या नहीं है, तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। इसलिए आप 10 को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जान लेते हैं आगे। तो में पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आर्द्र भूमि स्थल है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। ये तमिलनाडु के स्थल हैं। पहला दिया है काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य, फिर दिया है बुडुबुर पक्षी अभ्यारण्य, ये 10 अभ्यारण्य इधर,
और फिर आगे देख लेते हैं, आगे भी दिए हैं तो 6 इधर दिए हैं, मतलब 16 अभ्यारण्य हो चुके हैं। पहले 14 थे और 2 अभी जुड़ गए हैं तो 16 हो चुके हैं। अभी न्यू वाले आप याद कर लीजिए क्योंकि न्यू वाले ही पूछे जा सकते हैं। कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। लॉन्ग बुट 16 रिजर्व ये भी तमिलनाडु में। ये जो नए जोड़े गए हैं 2 ये याद कर लीजिए। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए कौन से राज्य में है तो तमिलनाडु में है, फिर उसके सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो ये आप याद कर लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं अभी तक कितने हो चुके हैं तो उनकी भी लिस्ट देख लेते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप परीक्षा में कैसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है तो उसके लिए देख लेते हैं। ये दिया है अष्टमुडी वेटलैंड केरल का है। ये यहाँ पे 10 दिए हैं, ये भी याद रखिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, आगे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर रोपड़ वेटलैंड पंजाब का है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं, आगे दिया है ये लोनार झील महाराष्ट्र की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। फिर आगे जान लेते हैं। फिर दिया हीराकुंड जलाशय, ये भी इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि ये लिस्ट इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो आपको मिल जाए। तो इसमें सभी स्थलें जितने आज तक शामिल किए गए हैं तो हीराकुंड जलाशय इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे जान लेते हैं। फिर एक और है सालभुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इतने वेटलैंड्स स्थल थे जो रामसर साइट्स भी बोली जाती हैं, अभी तक जितनी भी शामिल हुई थी और जो नई शामिल हुई हैं उनकी सबके बारे में चर्चा की है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।